भाई ये बताएं कि इतनी छोटी उम्र में आपने जो है वो इतनी बड़ी जिम्मेदारियां ले ली हैं और इसके अलावा जो है वो बिज़नेस फोरम, पहले तो हम बहुत कम नाम सुनते थे लतीफ़ाबाद बिज़नेस फोरम का, मगर अब आप माशाल्लाह आपके कारनामों ने इतना उजागर कर दिया उनको। दूसरी ये छोटी उम्र में ये पूरा हमें बैकग्राउंड तो बताएं। मुझसे सब पूछते हैं यार छोटी उम्र में ये कैसे हो गए ये सब कुछ। अच्छा, पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अब ये छोटी उम्र की जहाँ तक आपने ये बात की, पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि लतीफ़ाबाद में हमारी कोई ताजर की एज़ अ ताजर रहनुमा की हैसियत में कोई नुमाइंदगी नहीं थी, ठीक है। तो मैंने ये स्टेप लिया, मैं बना था, हमारा ताल्लुका हमारा हैदराबाद 4 जगह डिवाइड है, जिसमें लतीफ़ाबाद, कासमाबाद, सिटी प्लस दही रूरल जो होता है। तो स्टेप हमने ये लिया, मैं बना था, हमारा एक यूनिट है लतीफ़ाबाद में, यूनिट नंबर 7 का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। एक हमारे वहाँ पे मार्केट है, वहाँ 1200-1500 दुकानें हैं। तो मैंने एक स्टेप लिया, मुझे बड़ा इसमें इंटरेस्ट नहीं था ना, मुझे शौक़ था। मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की कि आपको आना चाहिए, आप बड़े एनर्जेटिक हो और राइट वे में काम करने वाले हो और लोगों के लिए लड़ने वाले। तो मैंने कहा ठीक है यार, चले आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं आ जाते हैं। तो मैं बना था यूनिट नंबर 7 का 1200-1500 दुकानों का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। वो एक मेरी शुरुआत थी। अच्छा, फिर हम लोग चलते रहे, मेरी टीम से मेरी मुशावरत हुई, जो मेरी ओवरऑल सारी वहाँ पे टीम काम कर रही थी मेरे साथ। तो उन्होंने मुझे बोला कि हमें एक बिज़नेस फोरम पूरे लतीफ़ाबाद की नुमाइंदगी के लिए बनानी चाहिए, जो क्योंकि वहाँ का ताजर, सिटी में हमारे जितने अफसरान आया करते थे, डीसी साहब, कमिश्नर साहब, एसएसपी साहब, या जो भी ज़िले के जो भी नोटेबल्स लोग थे और जो अफसरान थे, तो वो वहाँ पे सिर्फ सिटी की हद तक आया करते थे। लतीफ़ाबाद को इसमें बड़ा इग्नोर किया जाता था ना। तो हमने कहा क्योंकि वहाँ पे बड़ी-बड़ी मार्केट्स हैं, यूनिट नंबर 11 में, यूनिट नंबर 8 में किलात मार्केट बहुत बड़ी है, 7 नंबर हमारा बहुत बड़ा हब है, मार्केट है बहुत बड़ी, और मुख्तलिफ़ चीज़ों की मार्केट्स हैं लतीफ़ाबाद में। बहुत बड़ा एरिया है हमारा, हुसड़ी तक लगता है। अगर एरिया हमारा टेरिटरी देखी जाए लतीफ़ाबाद की, तो वो हमारी हुसड़ी तक लगती है। तो हमने फिर ये एक बिज़नेस फोरम रजिस्टर्ड कराया अपनी टीम के साथ मिल के। फिर साथ-साथ कारवां बनता रहा। हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी मैं 18-19 में लॉ एंड ऑर्डर का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भी रहा। ट्रेड यूनियन का जो है ना, मैं चेयरमैन रहा पूरे लतीफ़ाबाद का। इस वक्त हमारे लिए एज़ाज़ की बात है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के आदिल सिद्दीकी साहब, वो हमारे बड़े भाई भी हैं, लीडर भी हैं, दोस्त भी हैं। उन्होंने हम पे कुछ मेहरबानी की और उन्होंने सिलेक्शन की कि यार, जो हैदराबाद के हकीकी ताजिर, जो हकीकी लोग हैं, जो लोगों के लिए, अपने ताजिरों के लिए लड़ते हैं, ना कि सिर्फ अफसरानों के साथ। देखिए, अफसरानों की हमें रिस्पेक्ट करनी है। 2 चीज़ें होती हैं ना, मैं रिस्पेक्ट कभी नहीं छोड़ता, चाहे वो एक 21 ग्रेड का अफसर हो, चाहे वो एक छोटा सिपाही हो। मैं रिस्पेक्ट उस सबसे मैं एक लेवल पे, एक तरीके से मिलता हूँ, तो मैं इज़्ज़त करता हूँ अफसरानों की। लेकिन जो हमारे ताजिर रहनुमा, जो हमारे दोस्त चमचागिरी की और एक्स्ट्रा अपनी डीप में चले जाते हैं ना, सिर्फ अपने ताल्लुकात बनाते हैं और अपने ताजिरों को तना छोड़ देते हैं, चाहे वो किसी भी हवाले से हो। तो मैं हमेशा फ़ाइट करता आया हूँ। तो आदिल भाई ने ये देखते हुए हमें फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का नैब अफेयर्स का भी चेयरमैन बनाया, पूरे सिंध रीजन सिंध का। तो मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। और इसी तरह हमारे जितने सीनियर्स थे, उन्होंने हमें प्रमोट किया, उन्होंने हमें जो देखते गए। ज़ाहिर है, हम जब इस फील्ड में आए थे, हम नए थे, लेकिन हमें काफ़ी मुश्किलात भी इसमें आईं और बहुत हर्डल्स आए। हमें बहुत चीज़ें रोड पे, ऑन रोड रहना पड़ता है। कई बार ताजिरों के लिए जहाँ हमें लगता है, हम पहले बात करने की पोजीशन पे जाते हैं कि हमें किसी गवर्नमेंट इदारे से या गवर्नमेंट अफसर से लड़ना नहीं होता है, हमें बात करनी होती है। लेकिन जब दिखता है कि यार वो नाजायज़ कर रहे हैं और वो सिर्फ पैदागिरी की हैसियत से वहाँ पे आए कि भाई इस दुकान से हमें कुछ मिल जाए, क्योंकि आप देखते हैं कि 2 साल 2.5 साल हो गए हैं, सफ़र कर रहे हैं ताजिर लोग हमारे। कोरोना में, कोविड का जो सीज़न चल रहा है, ये कोई 2-2.5 साल से है। तो हमने बड़ी इसमें एफ़र्ट्स किए, कोशिश की है कि एक तो गैप ख़त्म किया जाए ताजिरों का और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया का और जितने भी हमारे गवर्नमेंट इदारे हैं, और उनके मसाइल हल किए जाएँ और पॉजिटिव वे में रास्ता निकाला जाए। और अगर पॉजिटिव वे में नहीं निकलेगा, तो हम ये क्लियर बोलते हैं कि भाई, अगर नाजायज़ किया जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ ख़राब होगी कि जहाँ आप हमारे ताजिर के साथ नाजायज़ करेंगे। बातचीत पे भी मसला हल नहीं होगा, तो फिर हमारे पास ज़ाहिर है इख्तियारात हैं कि हम एहतजाज कर सकते हैं, हमारा कानूनी हक़ है, हमारा राइट है। तो अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त दी इस पे, हमारी माँ का, हमारे वालिद साहब का, फिर हमारे सीनियर दोस्तों का,
दुआएं इसमें शामिल हैं, और सीनियर दोस्तों की जो है ना ज़ाहिर है हमारे साथ कोऑर्डिनेशन, और हम अपने सीनियर्स की, आज हम कहीं भी हैं जहाँ 4 साल 5 साल पहले मेरा स्टार्ट था, उस वक्त जो हमारे लोग थे, आज भी मैं उनसे, वो भले चाहे ओहदों में और पोजीशंस में, डेजिग्नेशंस में हमसे नीचे हैं, लेकिन मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो हमारे सीनियर हैं। ये रिस्पेक्ट मैं कभी नहीं छोड़ता। शायद अल्लाह पाक को मेरी कुछ चीज़ें, कुछ बातें पसंद आई हैं, तो अल्लाह पाक मुझे नवाज रहा है। ये बताएं अवेज़ भाई, आप किस तरह, मतलब आपके जहन में क्या खाके हैं कि मज़ीद इन हालात को कैसे बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि इन हालात में जो कोरोना की सिचुएशन है, इनमें तो बड़ी बुरी हालत हुई है बिज़नेस की। तो आप क्या तरजीह देंगे किसी गवर्नमेंट को, क्या किस तरह ये मसाइल हल हो सकते हैं? देखें, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है कि कोविड ज़ाहिर है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में ये एक तरीके से फैला हुआ है। हमें इस चीज़ से इनकारी नहीं है, कोविड को सीरियस लेना चाहिए। हम बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के साथ, ज़िला जो हमारे ज़िले की जो पुलिस हो या हमारे डीसी साहब हो, कमिश्नर साहब हो, जो भी ऑर्डर निकालते हैं हम उसकी पासदारी करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है डीसी के इख्तियारात नहीं हैं, जो गवर्नमेंट है, हमारे सीएम है, जो सरबराह है हमारे सूबे का, वो जो ऑर्डर निकालेगा उस पे हमारी डीसी साहब को वो अपने नोटिफिकेशन निकाल लें। तो हम उनको बस मशावरत, ज़ाहिर है हमारी ताजिर बरादरी से भी की जाती है, बिज़नेस कम्युनिटी से भी की जाती है, लेकिन हम उनको एक बात बोलते हैं कि देखें, आप लोग SOPs फॉलो कराने पे जाएं, ना कि बाज़ार बंद कराने पे जाएं। और एक चीज़ देखें, मैं बारहा बोलूँगा, हर जगह मैं ये बात बोलता हूँ कि आप लोग एक मुल्क में, एक शहर में 2 निज़ाम या 2 कानून नहीं करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो आपस में लड़ाई होती है। एक घर का सरबराह है ना, अगर आपका वालिद साहब है, आपका फादर, 2 बेटे हैं, एक को नवाजिशात करेगा और एक को डांटेगा मुस्तकिल, तो वो बागी होगा जिसको आप डांट लगाएंगे। तो मैं इसी तरह बोलता हूँ कि जिस तरह अभी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रमुल हराम का महीना गुज़रा, तो बहुत अच्छे माहौल में गुज़रा। हमारे शहर में एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, लेकिन कुछ हमारे दोस्तों ने उसमें इन्वॉल्वमेंट करके, फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस पीस कमेटी की जानिब से हमने उसमें इन्वॉल्वमेंट की और हमने अपना किरदार अदा किया। लतीफ़ाबाद में जो हमारे एहले-तशी हज़रात थे और जो हमारे सुन्नी हज़रात थे, उनके बड़े उलमाओं से बातचीत करके हमने अपना किरदार अदा किया। हम लोग कोशिश करते हैं कि शहर में अमन अमान कायम रहे। तो ज़िला गवर्नमेंट को मैं, मतलब ज़ाहिर है एक ताजिर ऑलरेडी सफ़र कर रहा है, आपको जिस तरह मैंने पहले ये बात बोली, उस पे आप 50-50 हज़ार के 1-1 लाख रुपए के चालान ना करें। तो वो कमा रहा है एक महीने में 1 लाख रुपए नहीं है, तो आप वो बदमाशी से आके जो 1 लाख रुपए का चालान करते हैं, उस पे नरमी की जाए और SOPs पे अमल कराया जाए। अच्छा, वैक्सीनेशन हो रही है, वैक्सीनेशन ज़ाहिर है हम लोग भी करवा रहे हैं और हम अपने ऑफिसेज़ में उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ताजिर बरादरी, सिविल सोसाइटी, NGOs, मुख्तलिफ जो भी शहर में अपनी अपनी टेरिटरीज़ में काम कर रहे हैं, तो अपना ज़िला इंतज़ामिया को ऑफिस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हर चीज़ उनकी टीम को अवेलेबल करके दे रहे हैं हम लोग कि यार वो वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो आप लोग अपनी टीम बनाएं, जो आपकी टीम घर घर जाके वैक्सीनेशन करे। मैंने सुना ही था, आप लोगों से मीटिंग में इनसे बातचीत हुई थी हमारी DHO जो है हमारा लाला जाफ़र साहब से, उन्होंने कहा यार टीम तो हम लोग बना रहे हैं, लेकिन ये है कि टीम बना ही रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि टीम्स को आप बना के मुश्तमिल करें। लतीफ़ाबाद का एक एरिया ले लें जिस पे आप 100 या 50 बंदों पे टीम मुश्तमिल करें, वो एक यूनिट कवर करे। एक हफ्ते में 2 हफ्ते में या 1 महीने में, समझता हूँ आपको लतीफ़ाबाद कवर करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाह ले तो बंद करने पे ना जाएं। लिहाजा जो दुकानदार जिनके पास कोविड की उन्होंने जो वैक्सीनेशन करवा ली है और जिनके पास कार्ड है, उनको जारी और सारी रखने थे उनका कारोबार, और पूरे मुल्क को, दूसरे मुल्क भी खोल दिए गए हैं, तो उनकी पॉलिसीज़ पे अमल करें। और अगर बंद करना है ना, तो आप 1 हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए या 5 दिन का कोई लॉकडाउन नहीं होता, कंप्लीट बंद करें। मेरा जो मशावरत जो हमसे अगर ली जाए, हमसे मशावरत तो मैं आपको बताया कि की जाती है, लेकिन अमल नहीं किया जाता। हमें बुलाया जाता है मीटिंग्स में, तो हम तो हक़ की बात करते हैं और ताजिरों के मुफाद में बात करेंगे हमेशा, क्योंकि मैं ताजिरों का रहनुमा हूँ। मैं गवर्नमेंट की ज़बान नहीं बोल सकता, मैं उनकी ज़बान बोलूँगा जो उनके मफाद में बात होगी। तो उनके लिए हम लोग आ रहे हैं, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगर हम नहीं करें, हम सिर्फ चाय पी के चले जाएंगे, तो हमारा मकसद ही फौत हो जाएगा। वो तो फिर यही होगा कि हम भी सिर्फ अपनी जो है ना और दीगर लोगों की तरह सिर्फ टी पार्टीज अटेंड करने के लिए ये ओहदे लिए हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो आपने अपनी बॉडी मेंटेन की है, आप तो काफ़ी ज़्यादा वेट रखते थे, कैसे ये आपने कारनामे अंजाम दिए, ये कैसे होकर मेंटेन कर लिया? यार हीरो बोलते हैं आपको असल में बड़ा मुश्किल होता है ऐसे टाइम पे, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे चीज़ें जो भी हमारे
एक छोटा सा मसला होता है, चाहे वो बल्दिया का हो, चाहे वापडा का हो, चाहे पुलिस का हो, तो हम लोग उस वक्त पॉइंट पे जाके उनसे बातचीत करते हैं, उन अफसरानों से, उन दुकानदारों के लिए, या ना कि सिर्फ फ़ोन पे। तो बड़ा मुश्किल होता है टाइम निकालना। लेकिन मेरी, क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ, मुझे एक सर्जरी बताई थी मेरी L4 या L5 मेरी जो ना डिस्क जो है ना, एक मेरी बाहर है। तो डॉक्टर ने कहा था कि आपका, मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया, तो मैंने कहा इसका दूसरा हल क्या है। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपने वेट कम करना है जितना हो सकता है। तो अब मैं अपनी हेल्थ के लिए मैं 2 घंटे लाजमी एनी हाउ मैं निकालता हूँ। और अगर नहीं मुझे मिलता कभी टाइम, तो मैं घर पे पुशअप्स वगैरह करता हूँ, और मैंने अपने डंबल्स वगैरह रखे हुए हैं, तो वहाँ पे मैं एक्सरसाइज करता हूँ, कोशिश करता हूँ। अच्छा, बड़ा मज़ा आता है कपड़े पहनने में और पार्टीज़ में जाने में। अच्छा लगता है कि आप लोग चलें, तारीफ़ भी कर रहे हैं, ये भी एक अच्छा महसूस होता है। तो मैं और लोगों को भी बोलूँगा, हेल्थ बहुत ज़रूरी है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी मसरूफियात हो, लेकिन साथ साथ अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। और ये कोविड से भी मैं समझता हूँ ये बड़ा असर पड़ता है कि आपका स्टेमिना मेंटेन करके रखें। मेरी कम से कम 1.5 घंटा, अब तो पहले तो मेरी 2 घंटे रनिंग हुआ करती थी, जिसमें 1 घंटा कंटिन्यू मैं रनिंग करता था और 1 घंटा वॉक करता था। अब जब मेरा मेंटेन हो गया वेट थोड़ा, तो अब मैंने कम कर लिया। लेकिन 2 घंटे में एनी हाउ मसल ट्रेनिंग करता हूँ, 1 घंटे मैं ट्रेडमिल पे देता हूँ कार्डियो को। तो मैं ये मैं दोस्तों को, जवानों को, ये हमारे यहाँ रिवाज नहीं है हैदराबाद में, या क्या पूरे पाकिस्तान में ही नहीं है। लोग इसको थोड़ा, जैसे बाहर मैंने अदर कंट्रीज़ में देखा है, हम जहाँ भी गए वहाँ क्या होता है कि लोग, जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, वो इतना ही ज़रूरी होता है उन लोगों के लिए हेल्थ पे ध्यान देना। और वहाँ जिम वगैरह ये चीज़ें बड़ी वो लोग लेते हैं, उनके बच्चे भी ये चीज़ें लेते हैं, क्योंकि वो बड़ों को देखेंगे तो लेंगे। तो मैं और जवान जो है हमारे दोस्त यार, वो आलतू फालतू चीज़ों पे टाइम ज़ाया करें। बेहतर ये है कि अपनी हेल्थ पे ध्यान दें और अपने हेल्थ को जो है ना सेट रखें। ये बताएं, बॉडी आपकी अच्छी है डॉक्टर जमील साहब की? मैं ये बोलूँगा, डॉक्टर जमील साहब मेरे सीनियर हैं, बॉडी उनकी अच्छी है, क्योंकि वो एक अरसे से कर रहे हैं। तो मेरे लिए वो मोटिवेशन भी है डॉक्टर साहब। तो अच्छा लगता है, डॉक्टर साहब हमारे बड़े भी हैं, सीनियर भी हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं। और जब वो आए, उनको मैंने देखा, अच्छा वो पुशअप्स वगैरह में तो शायद वो मुझसे हार जाए, लेकिन वो एक उनका नया अंदाज़ है, वो सर के बल खड़े हो जाते हैं। तो ये जिम वाले भी वहाँ पे बड़े परेशान हैं कि भाई वो 60 साल की एज है, तो और वो सर के बल ऐसे खड़े हो जाते हैं। वो एक अरसे से करते आ रहे हैं। मैं उनके लिए बड़ा, और मैं उनके लिए अच्छी नेक तमन्नाओं का इज़हार करता हूँ कि डॉक्टर साहब को अल्लाह पाक इसी तरह रखे। मेरे लिए वो मोटिवेशन है, मुझे उनको देख के ज़रा मोटिवेशन मिलती है डॉक्टर साहब को। अच्छा, एक हमने वीडियो अभी देखी थी, वो आप रनिंग को घूम रहे थे जी, क्या कर रहे थे वहाँ पे? आप कैसा लग रनिंग को? रन्नीगोड में पहली दफ़ा गया था, हमारे दोस्तों ने वहाँ पे हमें वो जगह बताई थी, और डॉक्टर साहब ज़ाहिर है, डॉक्टर जमील साहब और हमारे और दोस्त थे खुर्रम साहब वगैरह सारे साथ थे। तो बड़ा हमें अच्छा फील हुआ। अच्छा, पहली दफ़ा देखा था हमने, नेक्स्ट टाइम उनको जाने की हमने ज़िद की कि भाई अब हमें जाना सर्दियों में, क्योंकि वो हम लोग जब गए गर्मियाँ थी, लेकिन फिर गर्मियों में इतना मज़ा आया। तो जिस तरह आपने कहा कि वहाँ पे सर्दियों में तो और ही बात होती है, तो हम जाना चाहेंगे दोबारा। और एक ग्रुप्स वहाँ पे और लोगों को भी मैं बोलूँगा जाएं। सिंध में ऐसी अच्छी अच्छी जगहें हैं। अच्छा, वहाँ एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि आपका मोबाइल हो जाता है बंद। आप जैसे आपका कभी एक दिन के लिए मोबाइल बंद होता है ना, बड़ा सुकून फील करते हैं, तो वहाँ जाते हैं आप, हर चीज़ से कट जाते हैं, सिर्फ आप एंजॉय करते हैं। बड़ा मज़ा आया यार, अच्छे अच्छे पॉइंट बने हुए थे, एक नई चीज़ थी, इंसान फ्रेश हो जाता है। हम तो पहले कोविड से पहले मैं हर 6 महीने में जाया करता था मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, कहीं भी घूमने फिरने, हर 6 महीने में हम फ्रेश होके आ जाते हैं। 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए जाते हैं। तो जो हमारा एक फेडअप हो जाते हैं ना, ज़ाहिर है, काम कर के अपने बिज़नेस को देखते हुए, हर चीज़ को देखते हुए, 2 साल से ज़ाहिर है हम नहीं जा पा रहे हैं। तो इस तरह की जगह हैं हमारे मुल्क में भी, हमारे शहर में भी, तो जाएँ, अच्छी बात है। और लोगों से भी मैं बोलूँगा आप जाके ज़रूर विज़िट करें, मज़ा आएगा आपको। चलें जी, आप टाइम देंगे तो ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।